गुड मॉर्निंग हर्बल आई वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए एंड मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे मॉर्निंग सेशन में, जिसका नाम हम सभी लोगों के लिए जूम सेशंस के नाम से जाना जाता है, मॉर्निंग वर्चुअल सेशन। एंड आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। आज हम सीखेंगे बॉडी कंपोजिशंस के ऊपर कि कैसे सिर्फ वजन कम नहीं करना, हमें अपने पूरी बॉडी के कंपोजिशंस के ऊपर वर्क करना है। तो आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने वाला है। आप लोग कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेकर हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट एंड जितने यहाँ पर कोचेज हैं, हमारे पास बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्रेशन है, बट मॉर्निंग का सेशन लोग बहुत कम लगाते हैं। तो जरूर उनको कॉल कीजिए, उनको पार्ट बनाइए, उनको समझाइए कि अगर आप गलतियां नहीं सीखेंगे तो आप जितना वजन कम कर रहे हैं वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। राइट। तो अभी टाइम राम राम की माला का है, जिसके लिए इनवाइट करूंगी मैं वीना मैम को। अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया और हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रिकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी राम राम के मांग राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 60, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 77, राम 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 78, राम 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 80, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जयकारा शेरा वाली मां बोल साचे दरबार दरबार की जय। जो जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग अपने आप के लिए एंड वीना मैम के लिए। बहुत अच्छे से राम राम की माला लगाई है एंड सभी लोगों ने जिन्होंने साथ लगाई है, वेरी गुड।
सुबह सुबह आपने 108 बार भगवान जी का नाम ले लिया। सो ये पावर ऑफ कम्युनिटी होती है। अगर हम अकेले इस वक्त घर पे बैठे होते तो शायद हम या तो सो रहे होते या अपने काम में बिजी होते, बट अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं जहां पर आपको मॉर्निंग में अच्छी अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है, तो पूरा दिन आपका बहुत ज्यादा अमेजिंग जाता है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत अमेजिंग है, तो सभी लोगों ने कॉपी पेन लेकर सबसे पहले आज की डेट लिखनी है, टॉपिक का नाम लिखना है, एंड उसके बाद अपने गोल्स को लिखना मत भूलिए। गोल्स लिखने की बहुत ज्यादा पावर होती है। अगर आप गोल्स को लिखेंगे एंड फिर उसको अप्लाई करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ वो डेट से पहले पूरे होने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो गोल्स लिख के फिर उसके ऊपर मेहनत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बॉडी रिकम्पोजिशन। देखिए, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है ना, वो आपको मोटे से पतला नहीं करता। आज के टॉपिक से ही आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। हम लोग बॉडी रिकम्पोजिशन करते हैं। रिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपके कुछ बॉडी पैरामीटर्स को स्कैन करते हैं सबसे पहले आपके कोचेस। उसके बाद उन पैरामीटर्स को, वो जितने रेंज में नहीं है उनको रिकम्पोज किया जाता है। मैं आपको अभी वो सारे पैरामीटर्स बताऊंगी जिसमें आपके फैट परसेंटेज, मसल्स, आपकी बीएमआर, आपकी बॉडी एज, आपका हर एक वो कंपोजिशन, जिसकी वजह से अगर आज आप फिट हैं तो 100% आने वाले टाइम में बीमार हो सकते हैं। और अगर आज आप बीमार हैं तो वही कारण है, वही 7 पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, राइट। तो सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम सब लोग समझेंगे कि हम सभी लोग फैट लॉस या वेट लॉस नहीं कर रहे, हम अपनी बॉडी को रिकम्पोज कर रहे हैं, राइट। जितने पैरामीटर्स हमने खराब किए, डिस्टर्ब किए, वो सारे पैरामीटर्स को हम ठीक। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। माय नेम इज कनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। 35 केजीज फैट लॉस किया, आइडियल बॉडी वेट पर हूँ, मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि सर्वाइकल मुझे बहुत सीवियर रहता था। माइग्रेन के लिए मैं 3-3 बार डोलो 650 एक दिन में खाती थी। फैटी लीवर, ऑब्वियस बात है, जब आप मेडिसिन ज्यादा लेंगे, ज्यादा चाय पियेंगे, ज्यादा जंक खाएंगे, तो मेरा फैटी लीवर ग्रेड 3 हो गया था। एंड उसके बाद मुझे सबसे जो प्रॉब्लम मेरी बड़ी थी वो थी क्रॉनिक एसिडिटी, जिसको गर्ड कहा जाता है, एसिड रिफ्लक्स। मतलब मैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी कि मुझे कोई भी चीज हजम नहीं आती थी, बार बार वॉमिट करनी पड़ती थी। बट इस न्यूट्रिशन के साथ मेरी सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो चुकी हैं, क्योंकि बॉडी से क्या निकला? फैट, गंदगी निकल चुकी है, टॉक्सिन्स निकल चुके हैं। एंड ये जो मैंने वजन कम किया है ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या किया है? बॉडी रिकम्पोज करके अपने आप को फिट किया है। देन 42 केजीज अंकित सर ने, पहले तो अंकित सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अमेजिंग आपको मॉर्निंग का वर्कआउट करवाया। एंड अंकित सर, आपको मैं बताती हूँ, आज से 2.25 साल पहले ऐसे नहीं थे, बिल्कुल बेड रिडन थे। डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन बता दिया था, बैक की प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो चुकी थी। L4 L5 लोअर बैक S1 में हमने बहुत थेरेपीज करवाई, हमने बहुत टोटके करवाए। कोई कहता था सोना बसम खा लो, कोई कुछ कहता था, हमने वो सब कुछ किया। बट शायद हमारी किस्मत में भगवान जी ने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ जोड़ना लिखा था। इसी वजह से जहां से लोग हमें कहते थे ना मुझे आराम आ गया, अंकित को वहां से भी आराम नहीं आता था। हमने बहुत धक्के खाए, बहुत डॉक्टर्स के धक्के खाए, बहुत जगह जगह इनको लेके जाते थे। बट इस न्यूट्रिशन के साथ अंकित सर ने अपनी वो प्रॉब्लम भी क्योर कर ली, राइट। बिना मेडिसिन, बिना सर्जरी के ये जो 42 केजीज वजन हम लोगों ने कम किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमने सिर्फ वजन कम नहीं किया, हमने अपने पैरामीटर्स के ऊपर काम किया है, जिसके लिए आपकी बॉडी खुद आपको रिवॉर्ड देती है, मेडिसिन फ्री लाइफ, राइट। सब अब हम चलते हैं सेशन की तरफ। सो मेजर एरियाज फॉर हेल्दी एंड मेडिसिन फ्री लाइफ, ये 3 मेजर एरियाज हैं, आप ये लिख सकते हैं। अगर आप पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है रेगुलर एक्सरसाइज करना। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं ना सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी सुन के ना आपका ना जो सेशन अटेंड करने का माइंडसेट है ना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, चेंज हो जाएगा। एक बार क्या होता है, एक ना लेडी होती है,
वो ना पानी गर्म करने के लिए गैस पे भिगोना रखती है, ठीक है, बर्तन रखती है, एंड वो चली जाती है थोड़ी देर के लिए कि इतना पानी गर्म होएगा, मैं वापस आती हूँ। तो उस भिगोने में क्या होता है, डड्डू गिर जाता है, मेंढक गिर जाता है। एंड जब वो उसके अंदर गिरता है और जब वो पानी गुनगुना सा होने लगता है ना, तो उस मेंढक को बड़े मजे आ रहे होते, कहते वाह ये तो गुनगुना सा पानी है, मुझे मजा आ रहा है। एंड फिर वो जब थोड़ा सा और गर्म होने लगता है, तो मेंढक को लगता है कि अभी ना इतना भी तेज गर्म पानी नहीं है, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, अभी भी मुझे मजा आ रहा है। फिर वो पानी थोड़ा और गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है, तो मेंढक खुद को बोलता है कि नहीं इतने भी अब हम वो नहीं है, इतना भी मैं एडजस्ट सह सकता हूँ, पानी ज्यादा गर्म नहीं है। बट फिर एक लेवल ऐसा आता है कि वो पानी बहुत ज्यादा तेज गर्म हो जाता है, जब उसके सारा शरीर जलने लग जाता है ना, फिर मेंढक बोलता है कि अब तो जंप मारना पड़ेगा। बट वो जंप नहीं मार सकता क्योंकि पानी पानी में उबाल आ जाता है, उबलने लग जाता है पानी। एंड फिर वो मेंढक उसमें मर के, डूब के मर जाता है, जल के मर जाता है। अब ये मेरा मकसद आपको मेंढक के बारे में बताना नहीं है सुबह सुबह, इस स्टोरी के पीछे हमने सीखना क्या है। अब आप एक पॉइंट लिखिए अपनी कॉपी पे कि अगर आप एडजस्टमेंट्स करते रहे अपनी जिंदगी में, तो वो एडजस्टमेंट्स जानलेवा होती हैं। वो कोई भी एडजस्टमेंट हो सकती है, बढ़ते वजन के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है, आपकी माइंडसेट के साथ, किन लोगों में आप रहते हो उनके साथ एडजस्टमेंट हो सकती है, कैसी लाइफ आप जी रहे हो, आप चाहते कुछ और हो, कर कुछ और रहे हो, जिन जिन चीजों में आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, एक दिन वो आपकी जानलेवा सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। अब देखिए मेंढक ने, वो जो नॉर्मल नॉर्मल पानी एडजस्ट करता गया ना, वो उसको लगता था कि अभी मैं एडजस्ट कर रहा हूं, क्या हुआ एक दिन, एक एक समय पे वो मर गया। राइट, तो अब आप चेक करो, आप अपनी ये जो बढ़ता हुआ वजन है ना, ये कुछ समय के लिए लोगों को लगता है कि ये बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर रहे हो। आपने पुरानी मूवीज देखी है, जब हीरो होता था वो विलेन के साथ लड़ाई करता था, फिर उसको गोली लगती थी, गोली लगने के बाद भी 15 मिनट वो लड़ाई करता था, फिर बेहोश हो जाता था, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे, फिर लाल बत्ती जलती थी, फिर ऑपरेशन थिएटर के से बाहर एक डॉक्टर आता था और बोलता था सॉरी आप लेट हो गए। आप जब एक ट्रेन को पकड़ने जाओ और 5 मिनट आप लेट हो जाए, तो वो ट्रेन छूट जाती है, छूट जाती है ना। अब आप मुझे बताओ, क्या वो 5 मिनट आप लेट थे, या अब वो ट्रेन कब आएगी, अगले दिन आएगी, अगले दिन आएगी ना। तो आप वो 5 मिनट लेट नहीं थे, आप पूरा एक दिन लेट हो गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेम आपकी जिंदगी में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप, बहुत सारे लोग इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना। बहुत लोग हमें बोलते हैं मैम कल से सेशन में रेगुलर हो जाएंगे, मैम कल से न्यूट्रिशन प्रॉपर लेंगे। हम बहुत सारे लोगों को मैसेजेस देते हैं कि आप फिट हो सकते हो, हेल्दी हो सकते हो, आप ओवरवेट हो, आपकी विसरल फैट इतनी, आप दवाइयां खा रहे हो, आप बंद कर सकते हो। बट वो टाल देते हैं, वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं, अभी पूछ के बताऊंगी, अभी सोच के बताएंगे, अभी हम देखते हैं, सोचते हैं। ये जो टाल मटोल है ना, तो पता है क्या होता है, फिर भगवान जी के पास जब हम एक दिन जाएंगे ना, तो भगवान जी तो कहेंगे आपको कि कनिका का सेशन में तुझे बिठाया था, कनिका और बहुत सारे हर्बल लाइफ कोचेस ने स्कैन भी किया था, पर अभी आप लेट हो गए। चाहते हैं आप लोग ये शब्द सुनना अपनी जिंदगी में, लेट हो गए। सो आप लोगों को समझना है कि जिस अपॉर्चुनिटी में आप आ चुके हो ना, एक एक दिन वेस्ट मत कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो यहां सिखाया जाता है प्लीज उसको सीखने के एटीट्यूड में बैठिए, वरना जो लोग अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, वो बहुत आगे चले जाएंगे। एंड फिर मुझे आपको क्या बोलना पड़ेगा, सॉरी आप लेट हो चुके। फिर वो जो लेट है ना, फिर वो एक जन्म का लेट होगा, समझ रहे हैं आप। फिर ये जो जन्म हमें मिला है ना, फिर वो अगले जन्म पे बात चली जाती है। सो आप लोगों को एडजस्ट नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी एक बार मिली है तो इसको अच्छी तरह जिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेजर एरियाज जो मैं बात कर रही थी, दैट इज रेगुलर एक्सरसाइज, ये वो एरिया है जो डेली करना है, जिसके ऊपर का रेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप, देन माइंडसेट। सबसे ज्यादा जरूरी ना ये मेंटल हेल्थ है, मेंटल एटीट्यूड और माइंडसेट है। और मैं आपको बताती हूँ, ये तीनों चीजें ना हमारे हाथ में है। अपना माइंडसेट भी हम चेंज कर सकते हैं सोच के,
स्लीप हमारे हाथ में, एक्सरसाइज हमारे हाथ में, सिर्फ एक चीज हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, राइट। तो ये चारों चीजों से आपकी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ बना सकते हैं आप। अब हम चलते हैं बॉडी कंपोजिशन की तरफ। क्यों हम लोग बॉडी कंपोजिशन को इंपॉर्टेंस दें, क्यों बॉडी कंपोजिशन हमारी जिंदगी को डिजीज फ्री बनाती है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले ये जो स्कैन हम लोग आपका करते हैं ना, ये आपको डिटेल्ड पिक्चर देती है आपकी हेल्थ की, सिर्फ वजन की नहीं देती। वजन चेक करने के लिए नॉर्मल वेइंग मशीन्स होती हैं, बट जो हमारे पास स्कैनर है वो आपको डिटेल्ड पिक्चर देता है कि आप हेल्दी कितने हैं अंदर से, आपकी वेन्स कितनी क्लीन है, आपका बीएमआर क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का कैसे काम कर रहा है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है, इम्यूनिटी कितनी है, आपकी बॉडी में मसल्स कितनी है। तो वो जो एक स्कैन हम आपको करके पर्ची देते हैं, उसको नॉर्मल मत समझिए, वो आपको मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकती है। ये स्कैन इतना पावरफुल है, राइट। सो आपको मैं अपना और अंकित सर का ही बताती हूँ। जब हमने ये स्कैन करवाया था, अंकित सर बेड रिडन थे एंड मैं खुद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में थी, जैसे मैंने आपको बताया। बट इन्हीं कंपोजिशंस को ठीक करते करते विसरल फैट को चेंज किया, बीएमआर को चेंज किया, वजन आइडियल बॉडी वेट पे आए, मसल्स गेन की, ये सारी चीजों पे, बीएमआई पे काम किया, चेंज करते करते आज मैं और अंकित सर मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको अपना स्कैन और बॉडी रिकम्पोज करवाना, ठीक है। आपकी ओवरऑल हेल्थ, अगर बहुत सारे लोग अभी हमें बोलते हैं जब हम स्कैन करते हैं कि सर आपकी विसरल फैट ना 20 आ रही है, मैम आपका बीएमआर इतना आ रहा है, मैम आपको मसल्स बहुत ही वीक है, आपको वीकनेस होने सकती है, इम्यूनिटी कम है, आपका बीएमआई इतना है। हम उनको ये भी बताते हैं कि अगर आज आप फिट हो तो आने वाले टाइम में ये संकेत हैं कि आप रिस्क में हो, आने वाले टाइम में कुछ बीमारियां आपको आ सकती हैं। बट लोग क्या करते हैं, लोग समझते नहीं, लोगों को लगता है कि नहीं अभी तो चल रही है गाड़ी, क्या बोला मैंने, एडजस्टमेंट्स, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड फिर वो जब प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूं, फिर बहुत देर हो जाती है, फिर न्यूट्रिशन आपको उस तरीके से मदद नहीं कर पाएगा जो अब इस सिचुएशन में कर सकता है। तो आपको मेडिसिन भी खानी पड़ती है उस टाइम पे, न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है साइड बाय साइड। मेडिसिन गंद फैलाती जाती है बॉडी में, न्यूट्रिशन अपनी गंदगी फैलाता रहता है, साफ करता रहता है। तो आप लोगों को समझना है, मेडिसिन के साथ न्यूट्रिशन का अलग तरीके से काम चलता है। मेडिसिन के बिना अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो न्यूट्रिशन अलग तरीके से काम करता है, राइट। तो आप अगर आज बिल्कुल फिट है, नो प्रॉब्लम, आप अपनी मसल्स के ऊपर काम कीजिए, आप चेक कीजिए क्या बॉडी में फैट से मसल्स डबल है। एंड मसल्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना फैट कम करना चाहते हैं उतना कम कीजिए, जितनी मसल्स गेन करना चाहते हैं उतनी मसल्स गेन कीजिए, राइट। अब बहुत सारे लोग शौक में स्कैनर पे चढ़ जाते हैं, हम उनको भी बताते हैं, जब उनके पैरामीटर्स ऊपर नीचे होते हैं हम उनको भी बता के आते हैं कि आपका ये पैरामीटर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप ये चीज कीजिए, डाइट में ये चीजें बंद कीजिए। सो आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी स्टार्ट करना है, नेवर एवर डू डाइटिंग्स मत कीजिए, खाना बंद मत कीजिए, क्रैश डाइटिंग्स मत कीजिए। बहुत सारे लोग तो कार्ब्स छोड़ देते हैं, फैट ही छोड़ देते हैं, खाना ही बंद कर देते हैं। उससे क्या होगा, आपके बॉडी कंपोजिशन डिस्टर्ब होंगे, मसल्स टूट जाती हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बॉडी में डेफिशिएंसीज के कारण आप हेल्थ प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, राइट। तो ये आपको डाइट प्लान करने में हेल्प करता है, आपकी प्रोग्रेस चेक, अब जितने हम लोग हर्बलाइज न्यूट्रिशन को ले रहे हैं हमारी प्रोग्रेस चेक होती है, हम हर महीने अपना स्कैन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या मेरी फैट कम हो रही है, क्या मेरी विसरल फैट कम हो रही है, क्या मेरा मेटाबॉलिज्म बीएमआर बढ़ तो नहीं गया। तो इससे क्या हमें मिलती है अपॉर्चुनिटी, मेंटेन करने की, कि यस अभी मेरा फैट बढ़ गया, हमें समझ आता है नहीं भाई अभी मसल्स को दोबारा से ट्रैक पे आएंगे, राइट। देन ये आपकी बॉडी कंपोजिशंस में ये कुछ चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताई। फैट के अलावा ये लीन बॉडी मास का मतलब होता है जहां पर मसल्स होती हैं, इससे ज्यादा आपको यहां समझ में आएगा। अब आप लिखो, ये 7 पैरामीटर्स आपके किए जाते हैं चेक जब आपका स्कैन होता है, वेट, बॉडी फैट, विसरल फैट, मसल्स, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, बॉडी एज,
एंड BMI। जितने भी कोचेस यहाँ बैठे हैं ना, आप कॉपी पेन लेकर वो सारे, अब ये मैं पर्ची आपको समझाने वाली हूँ, तो आपको भी हेल्प मिलेगी कि कैसे आप लोगों ने लोगों का स्कैन करके उनको समझाना है। एंड जितने लोग यहाँ पर कॉल में फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन है, आप लोगों को भी समझ में आएगा कि ये 7 पैरामीटर्स के ऊपर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपको मदद करता है कि आप अपनी जिंदगी को मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वेइंग मशीन पे चढ़ा दिया जाता है? आप मुझे बताइए, मैं आपको बताती हूँ। हर्बल लाइफ से पहले मैंने डाइटिशियन नीना मैम से, पंचकूला में उनका ऑफिस है, डाइटिक क्लिनिक है, उनसे मैंने 5500 पर, मैं और अंकित सर डाइट प्लान्स लेते थे। एंड वो हमारी वेइंग मशीन से ही हमें चेक करते थे। हमने बहुत सारी चीजें अपनाई है हर्बल लाइफ से पहले खुद को फिट करने की, बट हमें ये सारे पैरामीटर्स के बारे में किसी ने नहीं बताया। ये जो वजन हमने हमने हर्बल लाइफ से पहले भी, मैंने 22 किलो, अंकित सर ने 24 किलो वजन कम किया था, बट वो दोबारा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमें ये पैरामीटर्स के बारे में नहीं बताया गया। हमने जो वजन कम किया वो मसल्स को ब्रेक करके किया, बॉडी में फैट एज इट इज था, जिसकी वजह से दोबारा वापस आ गया। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज वेट। अब वेट मतलब आइडियल बॉडी वेट। आपकी बॉडी में अगर 1 किलो भी वजन ज्यादा है, लिखिए पॉइंट, ओनली 1 kg भी अगर फैट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, इट मींस आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अभी पानी गुनगुना लग रहा है, थोड़ा सा एडजस्टेबल लग रहा है, बट वो पानी कैसे उबाल मारेगा, कैसे आप बड़ी प्रॉब्लम में जाएंगे, आपको भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के कोचेज आपको हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, आइडियल बॉडी वेट। चाहे आप जितने मर्जी फिट दिख रहे हो, आपकी अमेजिंग इंच लॉस चल रही हो, आप अमेजिंग तरीके से फिट, आपको दुनिया बोलने लग जाए फिट हो गई हुंता छड़ दे हर्बल लाइफ, बट हम आपको हमेशा बोलते हैं आइडियल बॉडी वेट, राइट। नंबर 2 लिखेंगे बॉडी फैट। बॉडी फैट ये वुमेन और मेन दोनों में अलग होती है और एज के अकॉर्डिंग होती है, राइट। तो आपको एक चार्ट भी, आप जितने भी कोचेस यहाँ पर हैं सबके पास एक नोटबुक है जिसके ऊपर हर चीज मेंशन्ड है, पर जनरल आप लिखेंगे बॉडी फैट वुमेन में 29 से कम होनी चाहिए, वुमेन्स में 29 से कम होनी चाहिए, और मेन में 19% से कम होनी चाहिए। अब ये जो बॉडी फैट है, आप बैठे बैठे ना अपने बाजुओं को चेक करो, पेट को चेक करो, अगर आपकी बॉडी में चर्बी हाथ में आ रही है, इट मींस अभी बॉडी में फैट है, राइट। एंड ये आपके ऑर्गन्स को बढ़िया तरीके से काम करने नहीं देता। जब आपके हार्ट के चारों तरफ चर्बी फंसी हुई है, गंदगी फंसी हुई है, वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। लीवर के ऊपर फैट चढ़ा हुआ है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। किडनीज के चारों तरफ फैट जमा हुआ है, किडनी अपनी पोजीशन अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगी। आप कभी सोच के देखो, आपको एक बंद कमरे में मैं रख दूं जहां पर पूरा कमरा पूरा भरा पड़ा है, क्या आप मूवमेंट कर पाओगे? क्या आपको सांस आएगी? क्या आपको लगेगा कि मेरे को बढ़िया लग रहा है इस बंद से कमरे में और चारों तरफ सामान ही सामान पड़ा है? द आंसर इज नो। सेम आपके ऑर्गन्स फील करते हैं जब आपकी बॉडी में वजन ज्यादा होता है। सो मेन को 19% और वुमेन को 29% से कम करना है। विसरल फैट होती है नसों की फैट, इसको एक्टिव फैट बोला जाता है। एक्टिव फैट इसलिए बोला जाता है कि जब ये आपकी बॉडी में बढ़ती है, फिर ये लगातार बढ़ती 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 आपको पूरी बॉडी में ब्लॉकेज कर देती है, इसलिए इसको एक्टिव फैट बोला जाता है। एंड ये हम सबको कितनी करनी है? 5। आपकी पूरी बॉडी में अगर आप जिंदा हैं या आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में एक कंपोनेंट है ब्लड। जब वो पूरी बॉडी में जाता है, उस ब्लड से ही न्यूट्रिएंट सेल्स को मिलते हैं, ऑक्सीजन सेल्स को मिलती है। अब ये जो विसरल फैट है, ये क्या करती है? बॉडी के ऑर्गन्स में जो वेन्स और आर्टरीज है, जहां से ब्लड जा रहा है, उन वेसल्स को ब्लॉक करती है। अब जब उन वेसल्स को ब्लॉक करेगी तो आपके ऑर्गन्स तक खून नहीं जाएगा, सेल्स तक पोषण और ऑक्सीजन नहीं जाएगा। इसी वजह से लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। उनके पैनक्रियास, उनका हार्ट, उनका लीवर, उनकी किडनीज, लंग्स, ये सब अच्छे से काम नहीं करते।
एंड फिर उनको बीमारियां हो जाती हैं, राइट। तो ये विसरल फैट कितनी चाहिए? 5, ताकि पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सप्लाई होता रहे एंड आपके सेल्स जिंदा रहे, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में काम करते रहे। देन इज योर मसल्स। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां। मांसपेशियां जितनी बॉडी में आप ज्यादा बनाओगे उतनी ही ज्यादा बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, इम्यूनिटी बनती है, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी क्या होती है? पावरफुल फील करती है, उतनी ही ज्यादा बॉडी की बढ़िया शेप आती है, उतनी ही ज्यादा स्किन ग्लो करती है, उतने ही ज्यादा बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, उतनी ही ज्यादा डाइजेशन अच्छी हो जाती है, उतनी ही ज्यादा आप वजन को मेंटेन करने लग जाते हो। सो मसल्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट। हमें गुरमुख सर हमेशा बोलते हैं कि अगर आप आइडियल बॉडी वेट पे भी आ जाओ और अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, मसल्स कम है, इट मींस आप ओवरवेट है। अपने आप को कभी मत समझो मैं आइडियल बॉडी वेट पे हूं। असली आइडियल बॉडी वेट का मतलब होता है मसल्स फैट से डबल, 1.5 गुना करना। एंड जितने लोगों को जितनी बीमारियां हैं उनकी बॉडी में ये 2 ही कंपोनेंट ऊपर नीचे हैं। फैट बहुत ज्यादा है, स्किन के नीचे ना ये फैट और मसल्स होती हैं। लोग चर्बी लेकर ही घूम रहे हैं ज्यादा और उनकी बॉडी में मसल्स नहीं है, उसी की वजह से स्किन खराब हो रही है, हार्ट, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, पीसीओडी, पीसीओएस, बॉडी पेन रहना, पेन किलर्स का सेवन करना, दवाइयां बढ़ती जाना, ओनली मसल्स की कमी, राइट। तो ये मसल्स को हमें क्या करना है? लिखो, गर्ल्स को करना है 45 और बॉयज को करना है 40। गर्ल्स की 1.5 गुना चाहिए और बॉयज की डबल। 19 उनका फैट है तो 40 चाहिए और हमारा 29% है तो हमें कितना चाहिए? 45। देन इज योर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपकी बॉडी रेस्ट पे भी कितनी कैलोरीज बर्न करती है। अगर मैं अभी बोल रही हूं, मैं सो रही हूं, तो मेरा हार्ट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, दिमाग चलता जा रहा है, थॉट्स घूम रहे हैं, डाइजेशन होती जा रही है, सेल्स में पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता जा रहा है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी करते हुए भी बॉडी की एनर्जी लगती है। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एट रेस्ट। एंड इससे हम आपका डाइट प्लान डिजाइन करते हैं, राइट। एंड बहुत सारे कोचेस को मैंने देखा है, वो जब पर्ची बनाते हैं ना, तो आप ना 1000-1100 कैलोरीज ऐसे बीएमआर मत लिखिए। हर एक इंसान की बीएमआर जो है वो डिफरेंट होती है। जब आप स्कैन करते हैं तो बीएमआर से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी की बीएमआर आई है 2000 तो उसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी कैलोरी 2000 बर्न कर रही है। तो अगर मैं डाइट प्लान उसका 1500 का बनाती हूँ हमारे शेक्स के साथ, तो इट मींस उसका अमेजिंगली 7 से 8 किलो वजन कम हो जाता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म से हम आइडिया देते हैं कि आपका ये वीक है, पावरफुल है, स्ट्रांग है और आपका पर मंथ इतना वजन कम हो सकता है। अब किसी किसी का ना रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, कल हमने बहुत सारे स्कैन किए एंड मुझे बड़ी मतलब दुख से ये बोलना पड़ रहा है, बहुत सारी लेडीज का 800 से कम था। मतलब इतने वीक थे वो, इतने वीक थे, उनकी बॉडी में कुछ है ही नहीं, मतलब खाते ही नहीं वो, और उनका सिर्फ 840। तो यहां से हमें क्या लगता है? यहां से हमें समझ में आती है कि बॉडी में बहुत सारी वीकनेस है। तो आपको सबसे पहले तो यहां से ये आइडिया लग जाता है कि ये पर्सन पर मंथ या डेज में इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि थोड़ा रिजल्ट बहुत स्लो आना है, क्योंकि थोड़ा बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही नहीं हैगा कुछ, राइट। तो जिनका 1400-1500 होता है उनका 3 से 4 किलो कम होता है। तो इस तरीके से हम यहां से कैलकुलेट कर देते हैं और उसका डाइट प्लान उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पर वजन रुक जाता है, ये सबके साथ होता है, हमारा भी हुआ था। अब उस स्टेज पे क्या होता है? 1400-1500 का डाइट प्लान हमारा चल रहा है और अभी मेटाबॉलिज्म भी 1400-1500 ही दिखा रहा है स्कैनर, तो अभी मेंटेनेंस हो गया वो। तो वहां पर हम क्या करते हैं? आपकी कैलोरी डेफिशिएट और नीचे लेके जाते हैं। आप हेल्दी हेल्दी वे में आपकी कैलोरी डेफिशिएट डाइट प्लान डिजाइन किया जाता है ताकि आपका बर्निंग ज्यादा हो और आउटगोइंग आपकी इनकमिंग कम हो, राइट। देन इज योर बॉडी एज।
बॉडी एज का मतलब होता है ये आपके ऑर्गन्स की एज होती है, राइट? आपने देखा होगा जब भी बहुत सारे लोगों का स्कैन हम करते हैं, मैं आपको अपना अगर बताऊं, मुझे आज भी याद है मेरी 58 आई थी। जब मैंने स्कैन करवाया था अपना फर्स्ट टाइम, तो मेरा बॉडी एज 58 आया था। एंड मैं इतनी शॉक हो गई जब मुझे बताया, मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ये भी कुछ होता है। बॉडी एज, कैलेंडर एज, मुझे लगता था एक ही एज होती है जो हम अभी जितने साल के हैं। फिर जब हमें बताया गया कि ये बॉडी एज का मतलब होता है ये आपके ऑर्गन्स की एज है। अभी आप 20-22 किलो 30 किलो ओवरवेट हो ना, तो आपकी ब्लड में, आपको मैं बताती हूँ, उस 1 किलो फैट को जिंदा रखने के लिए ब्लड वेसल्स को 3 किलोमीटर लंबी वेन बनानी पड़ती है। अब आप सोचो, 20 किलो जिसका वजन ज्यादा है उसको 60 किलोमीटर लंबी वेन बनानी पड़ती है बॉडी को, उस फैट को जिंदा रखने के लिए। तो इतना ज्यादा जब ओवरलोड आप अपने ऑर्गन्स को रखोगे, हार्ट को डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही है, पैनक्रियास को ज्यादा इंसुलिन निकालना पड़ रहा है, किडनीज को ज्यादा फिल्टर करना पड़ रहा है, लीवर बेचारा ज्यादा ग्लूकोज को स्टोर कर करके रखेगा, तो आपका जो वो ऑर्गन की एज है वो बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। देखा ना आपने, जितनी आप चीज घिसाओगे उतनी ही उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। तो यहां पर सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? जब आपकी बॉडी से फैट निकल जाता है ना, आपके ऑर्गन्स के लोड कम हो जाते हैं और वो अपनी उस हेल्दी पोजीशन पे आ जाते हैं जिसके लिए भगवान ने उनको बनाया था। एंड फिर आप चेक करते हैं स्कैनर पर दोबारा चढ़ चढ़ के कि अभी तो मेरी रिवर्स गियर हो गया, अभी 58 से 52 आया, फिर 48 आया, फिर आज मैं अपनी जितनी मेरी एज है मैं उससे एक ईयर कम दिखाई देती। तो आपको ये सारी चीजें स्कैनर पर बताई जाती हैं। देन इज योर बीएमआई, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, एंड ये हम सबको कितना करना है? 21 या 22। WHO का कहना है अगर बीएमआई बॉडी में ज्यादा होगा तो आपको आने वाले टाइम में किडनीज का स्टोन होना, गॉल ब्लैडर का स्टोन होना। और बीएमआई जो है वो आपके वेट और हाइट से रिलेटेड होता है। अगर आप ओवरवेट है, ओबीस है, तो 100% बीएमआई ज्यादा ही होने वाला है, राइट? तो ये कुछ 7 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, एंड इन पैरामीटर्स के ऊपर हर्बल लाइफ काम करता है, ना कि आपको सिर्फ मोटे से पतला करता है। इसीलिए जब एक व्यक्ति हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म पे आता है एंड जब वो ये 7 के 7 पैरामीटर्स के ऊपर वर्क करता है, वो गाइडेंस के साथ प्रॉपर स्कैनर पर चढ़ता रहता है, देखता रहता है, अपनी गलतियां कोच से पूछता रहता है, डाइट प्लान को चेंज करवाता रहता है, एंड अपने रिकम्पोजिशन के ऊपर फोकस्ड करता है, उस इंसान को हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, दैट इज मेडिसिन फ्री लाइफ। अब जो लोग एडजस्टमेंट्स करते हैं हर्बल लाइफ में आके भी, अपने शेक के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोटीन आपको 2 बोले गए आप 1 डाल रहे हो, आपको नाइट वर्क बोला गया आप नहीं ले रहे हो, आपकी स्किन अच्छी नहीं, एलर्जी हो रही है आप नहीं ले रहे स्किन बूस्टर, आप फॉर्मूला 1 के 4 चम्मच की जगह 2 डाल रहे हो क्योंकि वो खत्म होने वाला है और अभी आपने ऑर्डर नहीं किया, आपका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, 4-5 दिन आप गैप डाल देते हो, आप घर की वही रोटी सब्जी दलिया या खाना ही नहीं खाते। तो ये क्या चीजें हैं? आप लोगों को वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप हर्बल लाइफ में आके भी वही माइंडसेट के साथ अगर रहोगे, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट्स, तो माय डियर फ्रेंड्स, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी एडजस्टमेंट वाली आदत में, राइट? तो आपको समझना है कि अगर इस न्यूट्रिशन से इतने तमाम लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, 45 सालों से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन नंबर 1 ब्रांड है, 45 सालों से इतने सारे मिलीनियर्स, करोड़ों लोगों की लाइफ बदल चुका है। सो आपका ही रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? आपकी ही दवाइयां क्यों नहीं बंद हो रही? आपका ही क्यों रिजल्ट पीछे है? आपकी ही मसल्स क्यों नहीं बढ़ रही? आपका ही विसरल फैट क्यों नहीं कम हो रहा है? प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट माइंडसेट से है। जो लोग बोलते हैं ना, आज खा लेते हैं कल से करेंगे, आज इंजॉय कर लेते हैं कल से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, आज ये कर लेते हैं कल से प्रॉपर जूम सेशन में कैमरा ऑन। अब जितने लोगों का कैमरा बंद है, सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपका भी एडजस्टमेंट वाला माइंडसेट है। अभी तक आपने वो माइंडसेट ही नहीं बनाया कि अभी मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, हर्बल लाइफ में 100% माइंडसेट ही चाहिए।
अब कैमरा बंद करके आप लोग सेशन सुन रहे हो, मुझे नहीं दिखाई दे रहे आप कि आप क्या कर रहे हो। क्या पता कुछ लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है, कि मैम को मेरी चाय का कप ना दिख जाए और मेरे को बोलेंगे मैम तो चाय पी रही है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कैमरा ऑन करके सेशन को अटेंड करो, नो मैटर क्या काम कर रहे हो। नहीं आप कर रहे, इट मींस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वाले लोगों की तो हर्बल लाइफ को जरूरत ही नहीं है, राइट। तो आप लोगों को अगर भगवान जी ने इस सिस्टम में लाके बिठा दिया है ना, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट मत कीजिए। फिर एडजस्टमेंट्स क्या होती है, मैंने क्या बताया, जानलेवा, राइट। फिर बहुत देर हो जाती है, फिर आप सॉरी आई एम लेट सुनेंगे। तो हर्बल लाइफ ये 3 चीजें हम सबको देता है, एंड ये 3 चीजें ना सबको मिलती हैं। आपको ना इसी उस पे एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार ना एक बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। माँ ने ना, उसके 4 बच्चे थे, चारों को ना अलग अलग बर्तन दिया। एक बच्चे को चम्मच दिया, एक बच्चे को कटोरी दी, एक बच्चे को गिलास दिया और एक बच्चे को बाल्टी। एंड उनको बोला कि जाओ बारिश में खड़े होकर अपना अपना भिगोना भर के लेके आओ। अब जिसके पास चम्मच जो लेके गया वो जल्दी आएगा कि नहीं आएगा, उसका भर जाएगा जल्दी से पानी से, वो आ गया। ऐसे करते करते जिसके पास बाल्टी थी उसको ज्यादा भीगना पड़ा, वो ज्यादा देर तक बारिश में खड़े रहना पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या थी, बाल्टी, बड़ी बाल्टी थी। तो हम सब चाहते तो है मेडिसिन फ्री लाइफ जीना। आपको क्या लगता है ये छोटी चीज है? हम लोग चाहते हैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना। आपको क्या लगता है ये छोटी चीज है? हम चाहते हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स अर्न करना। आपको क्या लगता है कि यहां पर जो पैसा हम लोग कमाते हैं ये ब्लेसिंग्स वाला पैसा है, वाइट इनकम है। ये छोटी चीज नहीं है। दुनिया में बहुत लोग अमीर है, बहुत लोगों के पास पैसा है। क्या वो सही तरीके से कमाया गया पैसा है, ये मैटर बहुत करता है। एंड सही तरीके से कमाया गया पैसा ही फलता और फूलता है। तो आप चेक कीजिए यहां पर जो मिल रहा है, हमारे पास वो बाल्टी है। हमें वहां पर भीगना पड़ेगा लंबे समय तक, हमें लोगों की नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ेगा लंबे समय तक, हमें जूम सेशंस में कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम चम्मच लेके नहीं गए हैं। अब जो लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं इनके पास चम्मच है, ये बड़ा लेकर नहीं आए, इनका विजन बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों को कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, आई एग्री, डेली तो नहीं होती, डेली तो नहीं होती। जो लोग कैमरा बंद कभी कभी करते हैं ना, हम उनको कभी नोट नहीं करते। मेरा भी होता है कभी कभी कैमरा बंद, जब मैं उस सिचुएशन में नहीं होती हूं ना, तो मुझे भी कैमरा बंद करके सेशन सुनना पड़ता है। बट आपने कभी देखा है मेरा डेली कैमरा बंद है? अगर मेरा डेली कैमरा बंद है इट मीन्स मेरे पास चम्मच है, और मैं हर्बल लाइफ के समुद्र से चम्मच लेके जाऊंगी पानी भर के। हर्बल लाइफ तो आपको, हर्बल लाइफ ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके, आप वहां पर पाइप लगा के बैठो कि पूरी जिंदगी आपके घर में पानी आता रहे। ऐसा माइंडसेट क्यों नहीं है? अब देखो कितने लोग वही बारिश वही सब कुछ, भगवान जी ना हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटीज देते हैं सेम, सबके लिए सेम है हर्बल लाइफ। किसी के लिए भेदभाव नहीं है कि उसके साथ ज्यादा लोग आते हैं वो उसका ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है, सब कुछ सेम है। न्यूट्रिशन भी सेम है, कोचेस भी सेम है, सिस्टम भी सेम है, हर चीज सेम, गाइडेंस भी सेम है। प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी तक आपका माइंडसेट नहीं है वैसे। अभी आपका वही एडजस्टमेंट वाला माइंडसेट है, वही गुजारो वाला माइंडसेट है, वही बीमारों वाला माइंडसेट है, वही आपका जो कहते हैं ना बंधुआ मजदूर वाला वैसा माइंडसेट। अभी अभी तक ओपनली आपने हर्बल लाइफ में आए ही नहीं आप, राइट। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन आपको समझना है कि आपको अगर मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है तो हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन के साथ कंजूसी मत कीजिए। आज अगर फॉर्मूला 1 3 डाल रहे हो ना 4 की जगह, तो साथ में आने वाले टाइम में ना डॉक्टर के पास जाके 7-10 हजार का अचानक से टेस्ट करवाना पड़ेगा, पैसे वहां लगेंगे। जो लोग कंजूसी करते हैं मत कीजिए कंजूसी। यहां पर अगर मल्टीविटामिन नहीं खाओगे तो आने वाले टाइम में बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी। समझो इस चीज को। मेडिसिन फ्री लाइफ हर्बल लाइफ अगर आपको दे रहा है तो प्लीज गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे अमेजिंग चीज है ये लाइफस्टाइल सीखना, जूम सेशंस को अटेंड करना डेली बेसिस पे। हम कितनी गलतियां कर रहे थे, तभी बीमार थे। पहले तो हम भी फिट थे। अब कुशल्या मैम है, कुशल्या मैम की उम्र 60 प्लस है,
कुशल्या मैम को इतनी सारी प्रॉब्लम्स 20 की एज में तो नहीं थी, 30 की एज में तो नहीं थी। अब मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, अंकित को इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या हम बचपन में इतनी सारी प्रॉब्लम तो नहीं थी? 10-15 साल में तो नहीं थी? शालिनी मैम को इतनी बीमारियां ऐसे तो नहीं थी बचपन से? कुछ ना कुछ तो हम गलत करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, और कोई हमें टोक नहीं रहा था, कोई रोक नहीं रहा था। इस वजह से हम बीमार हो रहे थे। अब यहां पर आपको जूम सेशन में वही चीजें तो बताई जा रही हैं कि गलतियां क्या थी, और अभी वो रिपीट नहीं करनी। अभी हमें चेंज क्या करना है, आदतें कौन सी चेंज करनी है, रूटीन कैसा होना चाहिए। अगर आप जूम सेशंस के बिना ही शेक पीते जाओगे तो आप मुझे बताओ, फिर वही सिचुएशन है। सिर्फ आपने अपने गंदे से लाइफस्टाइल में शेक ही तो ऐड कर लिया, बाकी तो पूरी जिंदगी सेम चल रही है आपकी वैसे ही। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर्बल लाइफ आपको फिट करेगा? ये सिस्टम ऐसे नहीं डिजाइन किया गया है। ये जूम सेशंस में आपके माइंडसेट के ऊपर काम किया जाता है। अब एक पर्सन आइडियल बॉडी वेट पे आ गया, बट वो हार्ट की दवाई भी खा रहा है, बीपी की दवाई भी खा रहा है, क्या उसको मजा आएगा आइडियल बॉडी वेट पे आके? नहीं आएगा। सो ये सारा कुछ सिखाएगा कौन? ये जूम सेशंस। आपके कोचेस, आपके मेंटोर्स आपका माइंडसेट चेंज करते हैं, आपको इंपॉर्टेंस बताते हैं कि भाई ये और आदतें आपको क्या लगता है एक दिन में हो जाती हैं? रिपीट करते करते 21 दिन, 90 दिन, तब जाके वो लाइफस्टाइल बनता है। और कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 90 डेज बिना कैमरा बंद, कॉपी पेन लेकर जूम सेशन अटेंड किया है, फिर 90 डेज उसको सारा जो जो बताया गया उसको अप्लाई किया है कोई ऐसा पर्सन? हैंड रेज कर सकता है? अब आप बताओ, चाहिए हमें क्या और हम कर क्या रहे हैं? रिजल्ट्स नहीं आते। हर्बल लाइफ को जब लोग गालियां निकालते हैं ना, मुझे बहुत दुख लगता है, बहुत ज्यादा। मेरे को अंदर से ना मेरी आत्मा दुख जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रॉब्लम ना उन लोगों में ही है जो हर्बल लाइफ में आके भी सीरियस नहीं है, और जिन्होंने नहीं लिया उनको तो चलो कुछ नहीं, उन्होंने तो टेस्ट ही नहीं किया, उनको तो सिस्टम ही नहीं पता। बट आप लोग तो यार बाहर ऐसे मत क्रिएट कीजिए। तो सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलतियों को सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो मैंने पीछे आपको बताया, तो ये कुछ पैरामीटर्स है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आइडियल बॉडी वेट, ये आपका बॉडी फैट परसेंटेज। देखो अब आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपका फैट यहाँ पर मेंशन किया गया है। विसरल फैट, ये होती है आपकी विसरल फैट, ये ब्लॉकेज, राइट? इसको कम करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपका बीएमआई आपका 21 और 22, WHO ने बोला है अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, सो 21 या 22 आपका बीएमआई होना चाहिए, राइट? 80-20 रूल को सिर्फ 5-6 महीने फॉलो नहीं करना है, पूरी जिंदगी फॉलो करना है। 20% एक्सरसाइज का रोल होता है एंड 80% आपकी किसका रोल होता है? डाइट का। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये सब आपको आपके कोचेस बताते हैं, राइट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन अब हाई बॉडी फैट अगर आपकी बॉडी में होगा तो ये कैसे होता है? जब आप हाई कैलोरी फूड खाते हैं। अब हर्बल लाइफ के बाहर बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं मैम मैं तो ना ये ले लेती हूँ, इसमें भी प्रोटीन है, नॉन वेज में मैम इतना प्रोटीन होता है, पनीर में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है। उसमें अकेला प्रोटीन थोड़ी होता है, उसमें फैट भी होता है, कैलोरीज भी होती हैं, उसमें बहुत ऐसी चीजें भी होती हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए। बैलेंस्ड की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? सो हाई कैलोरी फूड आपको प्रॉब्लम देने वाला है। बहुत सारे लोग मील्स को स्किप करते हैं जिसकी वजह से बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। जैसे थायराइड लोगों को है तो वो किसकी डेफिशिएंसी से है? किसकी डेफिशिएंसी से है? आयोडीन की। अगर आपका खून नहीं बन रहा, किसकी डेफिशिएंसी है? आयरन की। अगर आपकी हड्डियां कमजोर है, किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन डी, मैग्नीशियम, सिलेनियम की, राइट? इम्यूनिटी कमजोर है, किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन सी की। नेल्स अच्छे नहीं है, स्किन अच्छी नहीं है, किसकी डेफिशिएंसी है? कोलेजन की, विटामिन सी की, बायोटीन की, जिंक की। नींद अच्छी नहीं आ रही, चॉकलेट्स का मन कर रहा है, हर चीज के पीछे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, राइट? तो आपको समझना है। बैड ईटिंग हैबिट्स, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं आप लोग, डस्टबिन हम सब लोगों ने अपने आप को समझा हुआ है। पहले ना मेरा भी ऐसा ही माइंडसेट होता था, जब मैं बच्चों को खाना खिलाती थी ना, हर मदर शायद ऐसी करती है, तो जो खाना बच जाता था ना, तो मेरे को ना उसको डस्टबिन में फेंकना बड़ा बुरा लगता था। मुझे लगता था यार क्या ये फेंक रही हूं, मैं खा लेती थी। बट अभी मुझे फील होता है कि यार मेरी बॉडी डस्टबिन थोड़ी है, मैं भी तो डस्टबिन में, मतलब अगर मैं यहां डाल रही हूँ तो इट मीन्स ये डस्टबिन है, इससे अच्छा उसको ही डस्टबिन में फेंक दो। अब ये कैसे हुआ? जब मैंने यहाँ पर सीखा।
उन लेडीज को बोलते सुना। ऐसे थोड़ी माइंडसेट हो गया, अगर मैं उन मम्मियों में ही रहती जो खाती रहती हैं तो मेरा माइंडसेट कभी चेंज नहीं होना था। जूम सेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 4S पे काम करना है, ये 4S तो अपनी जिंदगी में बिठा लो। स्लीप, स्ट्रेस, शुगर, सिटिंग, सॉल्ट, बहुत कुछ है। ठीक है, स्मोकिंग, ये सारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सॉल्ट ज्यादा नहीं लेना, कितना लेना है पर डे? 5 ग्राम्स। बहुत सारे लोग ज्यादा लेते हैं, राइट। तो इन चीजों पे काम करना है। अब करना कैसे है, फिट कैसे होना है? गुड माइंडसेट, सबसे पहला पॉइंट है ये, गुड माइंडसेट, राइट। नंबर 2, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे काम करना है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमें बहुत कम कम चाहिए, जैसे आपके विटामिन एंड मिनरल्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा चाहिए, जैसे कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, राइट। फिजिकल एक्टिव रहिए, सुबह और शाम दोनों वर्कआउट्स को अटेंड कीजिए। नो मैटर इफ यू आर ऑन आइडल बॉडी वेट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज टू रिगेन योर मसल्स बैक। अगर आप आइडल बॉडी वेट पर हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए मसल मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि मैं फिट हूं, मैं आइडल बॉडी वेट पे हूं, यू आर रॉन्ग। मसल्स आपकी टाइम के साथ ब्रेक हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी। मसल्स को और ज्यादा बढ़ाने का मौका मिलता है आप अगर आइडल बॉडी वेट पे भी आकर एक्सरसाइज करते हैं, राइट। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। मैं तो हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ पूरा न्यूट्रिशन खिलाना है आप लोगों को। हम खाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि आपके जो माँ बाप होते हैं ना, अगर वो अच्छी चीज खा रहे हैं तो हमें ऐसे होता है कि हमारे बच्चे भी खाएं। तो सेम जब आपके मेंटोर्स पूरा न्यूट्रिशन खाते हैं ना, तो हमें वो अंदर से ऐसे फील होता है कि यार मेरी टीम भी पूरा न्यूट्रिशन खाए। इनको भी पता चले कि कैल्शियम, मिडल विटामिन, सेल्यूलोस, हर्बल कंट्रोल, सेल एक्टिवेटर, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ, ऑक्यूलर डिफेंस, ये सारी चीजें जब हम खाते हैं, क्या मतलब फील क्या होता है। बट आप लोग बेसिक ही अगर अच्छे से नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। फिर वही एडजस्टमेंट, अपने आप को ना बस उस टाइम पे मेंढक समझ लिया करो। जब सेशन का टाइम होता है और आप सो रहे होते हो, जब सेशन का टाइम होता है आप मंदिर पूजा पाठ कर रहे होते हो, जब सेशन का टाइम होता है आप लंच पैक कर रहे हो, इधर उधर के काम कर रहे हो, खुद को उस टाइम पे मेंढक समझो कि मैं अभी भी एडजस्टमेंट ही कर रही हूं। अगर आप किट्टी पार्टीज में जा रहे हो, कहीं पार्टीज में जा रहे हो, शादी ब्याह से जा रहे हो, अपने रिश्तेदार, बीमार रिश्तेदार नाल बैठ के चाह गुलाब जामुन खा रहे हो, अपने माइंड में एक चीज सोच लेना, आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। एंड हर्बल लाइफ एडजस्टमेंट के खिलाफ है। बस जो इंसान एडजस्टमेंट करता है उसको रिजल्ट्स नहीं आते। आप चेक कर लेना कि मैं कहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाइड्रेशन, पानी का कंप्लीट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रॉपर, ये 2-4 दिन के लिए नहीं, ये हमेशा। आपको मैं बताती हूँ, आपके कोचेस बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, आपको नहीं पता है। कल हमारा कैंप था और मेरी सिस्टर के घर में बहुत बड़ा फंक्शन था। हम अपनी हर्बल लाइफ को प्रायोरिटी देते हैं, अपने लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। मैंने वहां पर अपने बेटे को भेजा कि नहीं आप जाओ बेटा, मम्मी पापा की आपने हाजिरी लगानी है, मेरा कैंप है। मेरी बहन भी गुस्सा होती है, मेरी बहन भी बोलती है कि कनिका तूने सब कुछ हर्बल लाइफ हर्बल लाइफ हर्बल लाइफ किया। बट हमारा विजन बहुत बड़ा है। अब आप देखो, आप तो लोगों के कीर्तनों पे चले जाते हो, इवेंट मिस कर देते हो, हम तो अपनों के फंक्शन छोड़ रहे हैं। तो समझो, आप लोगों का माइंडसेट में ही दिक्कत है और कहीं प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो ये हम ही हैं और ये आपके कंट्रोल में, ठीक है। गिव 100% टू हर्बल लाइफ। कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल रही है। आज आपके कोच अगर आपको बोल रहे हैं ना, टोक रहे हैं, डांट रहे हैं, आपको नहीं पता वो सबसे ज्यादा आपके लिए परेशान है। बाहर चेक करो, जब आप बीमार होते हो कितने लोग आपको टोकते थे, कितने लोग आपको रोकते थे। अगर यहाँ पर आपको आपके कोचेस के द्वारा डांट मिल रही है ना, इट मीन्स वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। उनको फिक्र है आप लोगों की कि यार ये अभी भी दवाइयां नहीं छोड़ पा रही है, अभी भी ये फिट नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम क्यों आ रही है। हमारा दिल अंदर से दुखता है कि ये पर्सन फिट हो सकता था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, राइट। डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, इसकी ना फोटो खींचो एंड इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाओ। जो लोग हर्बल लाइफ को गालियां देते हैं ना, उनको बताओ प्रॉब्लम यहाँ है ये 5-6 पॉइंट। जो लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट, एक भी पॉइंट अगर नहीं फॉलो कर रहे ना, बस उन लोगों में प्रॉब्लम है। और हर्बल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कल संडे का सेशन लगाया, कितने रिजल्ट्स हम सुनते हैं बूढ़े बूढ़े लोगों के,
जो बोलते हैं मेरी तो लाइफ पलटती, मेरी तो जिंदगी बदल गई, मेनू तो इन्ना वधिया लगता है, हर्बल लाइफ ने ये करते हैं वो करते हैं, मतलब सुनो आप, आंखों से आंसू आ जाते हैं उनकी खुशी देख के। और हम लोग 30-40 की उम्र में फिट नहीं हो रहे, 50-60 की उम्र में फिट नहीं हो रहे। कल कॉल पे 86 ईयर के इंसान ने अपना रिजल्ट शेयर किया। अब जिन्होंने क्लास लगाई होगी वो उसको तो पता है, अब जिसने क्लास ही नहीं लगाई तो उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। सो आप लोगों को इस वजह से हर्बल लाइफ के जूम सेशंस अटेंड करने, राइट। आपका फैट, मसल्स परसेंटेज, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपकी स्किन, इम्यूनिटी, ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल, हेल्दी हार्ट, स्टेमिना, लंबी उम्र, क्वालिटी ऑफ स्लीप, सब कुछ बढ़िया हो जाता है जब आप अपनी रिकम्पोजिशन पे काम करते हो। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद हम सेशन को लीव करेंगे। जीरो फिगर और स्किनी बॉडी हैज नो फैट। बहुत लोग बोलते हैं मैम मेरा तो जीरो फिगर है, मैं तो बिल्कुल पतली सी हूं। तो इसका आंसर क्या है? नो, उनके अंदर भी फैट होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, विसरल फैट इनविजिबल फैट है, वो नसों का फैट है। तो जो स्किनी लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो भी बहुत बीमार होते हैं, राइट। डू एक्सरसाइज कन्वर्ट फैट इनटू मसल्स? नो, फैट कभी भी मसल्स में कन्वर्ट नहीं होता, फैट भी बॉडी से जाएगा और मसल्स बनती हैं। फैट कभी मसल्स में कन्वर्ट नहीं होता। इफ यू डोंट एक्सरसाइज, मसल्स विल लूज 100%, यस। अगर आज मसल्स बन गई और अगर आपने एक्सरसाइज छोड़ दी, आपको लगता है फिट हो गया मैं, तो वो मसल्स टूटेंगी, दोबारा से टूटेंगी एंड यू विल लूज इट। यू गेन आफ्टर यू गेन वेट आफ्टर क्विटिंग हर्बल लाइफ? 100% यस। यू गेन वेट आफ्टर क्विटिंग हर्बल लाइफ, हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद वजन बढ़ता है? 100% यस लिखिए। अगर दोबारा से वही चाय पियोगे, वही लोगों में चले जाओगे जो परोठे खिलाएंगे प्यार प्यार में आपको, जो आपको बताएंगे कि आज दे दिन ये कर ले, आज दे दिन ये कर ले, जो कहेंगे एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, जिन लोगों के बीच में आप जाकर जैसा खाओगे आपकी बॉडी पे वही दिखेगा। हर्बल लाइफ ने कोई जादू की छड़ी आपके ऊपर नहीं घुमाई है। बॉडी का एक ही ऐसा फैक्टर है खाना, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी या तो फिट रहो या तो बीमार रहो। तो हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद अगर आपकी चॉइसेस ऑफ फूड अच्छी नहीं रही, आपने लाइफस्टाइल वैसा मेंटेन नहीं किया, 100% यस, वजन बढ़ता है, राइट। सो मसल्स बर्न मोर कैलोरीज देन फैट, यस। क्यों लोगों का, हम सब कोचेस का वजन मेंटेन रहेगा और रहता है? क्योंकि हमने मसल्स के ऊपर काम करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी 1% मसल है वो 30 कैलोरीज बर्न करती है घंटे में, और फैट 4 कैलोरी। बॉडी में मसल ज्यादा होंगी तो आपका खाया पिया मसल्स जल्दी तरीके से बर्न करती है। मसल वेट इज डबल देन फैट, यस। जिन लोगों की जर्नी में फैट के कम होने के साथ मसल्स बढ़ती हैं, उनका वेइंग मशीन स्टेबल स्टक रहता है। आपको लगेगा कि वजन कम नहीं हो रहा, एक्चुअल में मसल्स का जो वेट होता है वो लोहे जैसा होता है, फैट कॉटन जैसी होती है। तो अगर मसल्स बढ़ रही हैं तो वजन आपका या तो स्टक होगा या तो वो वजन बढ़ता दिखाई देगा। तो इंच लॉस से हमें पता चलता है इट इज आइडियल बॉडी फैट लॉस। डाइटिंग इज हेल्दी टू लूज वेट? हाँ जी, अब जो लोग डाइटिंग करते हैं वो तो कहेंगे यस मेरा तो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी अनहेल्दी, बिल्कुल डाइटिंग आपके लिए नहीं है, राइट। सो लास्ट में आप लोगों को समझना है, वेट लॉस इज टेम्पररी, फैट लॉस इज परमानेंट। हर रोज ध्यान रखना पड़ेगा, जिंदगी का नाम ही कंसिस्टेंसी है, राइट। तो आप लोगों को फिटनेस पर काम करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के सेशन से आपको समझ आया होगा कि आपको और मुझको एडजस्टमेंट्स नहीं करनी, राइट। जितने लोग कर रहे हैं आप करते रहिए, आपको आने वाले टाइम में अपनी एडजस्टमेंट्स के ऊपर क्या होगा? ओनली एंड ओनली गिल्ट होगा। जब आप देखेंगे कि मेरे आसपास के लोगों ने मेरे से
मेरे साथ ही जर्नी स्टार्ट की थी, बट वो बहुत आगे निकल गए। फिर आपको उस टाइम पे क्या फील होगा, आई एम लेट। एंड जो लोग लेट होते हैं उसकी तो भगवान भी हेल्प नहीं करते। करते भगवान हेल्प? जो धरती पे लेट हो जाता है पर्सन, क्या भगवान उसको दोबारा जिंदा करते हैं? द आंसर इज नो। उसको जन्म लेना पड़ेगा दोबारा, राइट? तो आप सब लोगों को ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। हमेशा गुरमुख सर बोलते हैं कि पहले हफ्ते, जो महीने का पहला हफ्ता होता है ना, उसमें ना अपना न्यूट्रिशन ऑर्डर कर दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने जब 2 टाइम शेक पीना है ना, तो हमें तो पता होता है ये 2 टाइम शेक पीने के लिए कितना न्यूट्रिशन लगता है। अब जो बंदा 1 टाइम पीता है, हमें उसका भी पता है कितने वॉल्यूम्स लगते हैं। अब आप लोग न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे। आपको लगता है वही फुलके, वही खिचड़ी, वही दलिया, वही भूखे, वही सूप, वही सैलेड। अब खाओ, आप डिफरेंस देखना। ये सत्संग से कुछ नहीं होना। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हो एंड फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे, क्या हो जाएगा बताओ? कुछ नहीं होना। जब तक शेक नहीं जाएगा ना बॉडी में, जब तक न्यूट्रिशन नहीं जाएगा ना बॉडी में, आपकी जीभ ना थरथराएगी। आपको सामने वाला व्यक्ति जज कर लेगा, ये झूठा है, ये झूठी है। तो समझो इस चीज को, न्यूट्रिशन लेने से ही रिजल्ट आता है। हर्बल लाइफ से पहले बहुत लोग हमें बोलते हैं, मैम मैं तो घर का खाना खाती हूँ, मैम मैं तो सुबह शाम वॉक भी करती हूँ। सुना है ना आपने? बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैम मैं तो चाय भी छड्डी हुई है, मैं तो मैम सैलेड्स भी खाती हूँ, मैम मेरा फिर भी, मैं बीमार क्यों, मेरा फिर भी वजन बढ़ रहा है। प्रॉब्लम क्या थी? न्यूट्रिशन की कमी। अब यहां आके भी अगर आप न्यूट्रिशन की कमी रखोगे जिंदगी में, फ्रेश ही पी जा रहे हो, क्लासेस में भी नहीं आ रहे, आपको क्या लगता है आप फिट हो जाओगे? नहीं होगे। फिर इधर पैसा बचा के आप डॉक्टरों के लिए सेव कर रहे हो। सिंपल। पैसे तो निकलेंगे, या तो बीमारियों पे निकलेंगे, या बीमारियों से बचने के लिए निकलेंगे। पैसे तो जाएंगे। जिंदगी जीनी सबको है ना, और अपनी फैमिली के साथ तो लंबी जीनी है। तो उसके लिए न्यूट्रिशन के ऊपर इन्वेस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मत सोचिए कि मेरा न्यूट्रिशन कितना महंगा आ रहा है, ये सोचिए कि मुझे फिट पूरी जिंदगी रहना है। हर्बल लाइफ तो आपको अपॉर्चुनिटी देती है, पैसा वापस भी ले लो, लोगों की हेल्प करके वापस भी ले सकते हो। इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको, राइट? बट जिन लोगों को एडजस्टमेंट करनी है, सो हम उनको कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम सब अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ बना सकते हैं। अभी टाइम है रिजल्ट शेयरिंग का, तो आप सभी लोगों ने 30 सेकेंड्स में, सिर्फ 30 सेकेंड्स लेनी है, ठीक है? कल गुरमुख सर ने भी बोला था, आपने सुना था एक पर्सन को, ठीक है? तो सिर्फ 30 सेकेंड्स में आप लोगों ने अपना रिजल्ट शेयर करना है, राइट? एंड आपने आज के सेशन से क्या सीखा, एक पॉइंट शेयर करना है, राइट? बहुत सारे लोग ना मोटिवेशन देने लग जाते हैं, बट वो अपना रिजल्ट ही भूल जाते हैं, राइट? तो रिजल्ट नहीं भूलना, पहले रिजल्ट, फिर आज के सेशन से क्या सीखा, वो आप लोगों ने जरूर शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा पार्ट इतना ही। एंड अभी हम इनवाइट करेंगे हमारे बहुत ही सुंदर से कोच, आज हर्बल लाइफ टी शर्ट पहन के हम सबका रिजल्ट शेयर करवाने वाले हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करती हूँ शालिनी मैम को। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड रिजल्ट शेयर करवाइए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज शालिनी शर्मा, आई लिव इन हैदराबाद। इस सिस्टम से कनेक्ट होके मुझे 9 मंथ्स हो गए हैं। बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिनको मैंने 1 मंथ में क्योर किया है। अभी मैं अपनी मसल गेन की जर्नी पर हूँ और अभी हैप्पी और एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा था। इस सिस्टम में ज्वाइन होने से पहले मुझे भी ये पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता था। हर्बल लाइफ में कनेक्ट होने पे ही मुझे बॉडी पैरामीटर्स का पता चला कि जिसपे हम अभी काम करते हैं। मेरी बॉडी में फैट ज्यादा नहीं था, बट मुझे हेल्थ इशू बहुत सारे थे। मुझे प्रॉपर पता नहीं था कि प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए। तो मैं